इस क्लास में हम हिंदी कक्षा 9 पाठ 6 लेखक हैं काका कलेलकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। काका कलेलकर का जन्म सन 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे। मराठी इनकी मातृभाषा थी, पर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और बंगला भाषाओं का गंभीर अध्ययन कर लिया था। यानी काका कलेलकर संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गुजराती और बंगाली भाषा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अध्ययन कर लिया मतलब पढ़ लिया था। जिन राष्ट्रीय नेताओं एवं महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में विशेष उत्सुकता दिखाई, उनकी पंक्ति में काका कलेलकर का भी नाम आता है। इन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए, काका कलेलकर ने सभी में भाग लिया। यानी गांधी जी जिस आंदोलन का नेतृत्व करते थे उसमें उस सभी में भाग लिया और कुल मिलाकर 5 वर्ष कैद में बिताए। कैद मतलब जेल में। 1930 में पूना के यरवदा जेल में उन्होंने गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण समय बिताया। यानी 1930 ईस्वी में गांधी जी के साथ जेल में दोनों साथ महत्वपूर्ण समय बिताए। महात्मा गांधी के संपर्क से इनका हिंदी प्रेम और जागृत हुआ। यानी महात्मा गांधी के साथ रहने से हिंदी भाषा से इनका और भी प्रेम और जागृत हुआ, यानी और मजबूत हुआ। दक्षिण भारत विशेषकर गुजरात में इन्होंने हिंदी का प्रचार विशेष रूप से किया। दक्षिण भारत विशेषकर गुजरात राज्य में इन्होंने हिंदी का बहुत प्रचार किया। प्राचीन भारतीय संस्कृति, नीति, इतिहास, भूगोल आदि के साथ ही इन्होंने युगीन समस्याओं पर भी अपनी सशक्त लेखनी चलाई। यानी इन समस्याओं पर भी लिखा। इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापक, साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक और बड़ौदा में राष्ट्रीय शाला के आचार्य के पद पर भी कार्य किए। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में निर्मित गांधी संग्रहालय के प्रथम संचालक यही थे। यानी गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके स्मृति मतलब याद में, निर्मित मतलब बनाया गया। गांधी जी के नाम पर संग्रहालय के प्रथम संचालक यानी काका कलेलकर ही उसका संचालक रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण अनेक बार जेल भी गए। यानी काका कलेलकर स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिसके कारण वे कई बार जेल गए। संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे, यानी संविधान सभा के सदस्य भी थे। सन 1952 से 1957 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य थे तथा अनेक आयोगों के अध्यक्ष भी थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार से काका कलेलकर जी को सम्मानित किया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर एवं पुरुषोत्तम दास टंडन के भी संपर्क में रहे। काका कलेलकर रविन्द्रनाथ टैगोर एवं पुरुषोत्तम दास के संपर्क मतलब साथ में रहे। इनका निधन 21 अगस्त 1981 ईस्वी को हो गया। निधन मतलब इनकी मृत्यु। आगे इनके साहित्य परिचय के बारे में देखते हैं। काका कलेलकर मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के प्रति जो रुचि प्रदर्शित की वह हिंदी भाषियों के लिए अनुकरणीय है। इनका हिंदी साहित्य निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्त आदि गद्य विधाओं के रूप में उपलब्ध होता है। इन्होंने हिंदी एवं गुजराती में तो अनेक रचनाओं का सृजन किया ही, साथ ही हिंदी भाषा में अपनी कई गुजराती रचनाओं का अनुवाद भी किया। इनकी रचनाओं पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तत्कालीन समस्याओं पर भी इन्होंने कई सशक्त रचनाओं का सृजन किया। तत्कालीन मतलब उस समय की समस्याओं पर। कलेलकर जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों की झलक दिखाई देती है। व्यक्ति के जीवन के अंतरतम तक इनकी पैठ थी, इसलिए जब ये किसी के जीवन की विवेचना करते थे तो रचना में उसका व्यक्तित्व उभर आता था। यानी किसी के जीवन के बारे में लिखते थे तो उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता था। उभर आता था मतलब सामने आ जाता है। इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। कलेलकर जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। इस प्रकार मतलब नीचे दिया गया है। सबसे पहले निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह में जीवन काव्य, जीवन साहित्य एवं सर्वोदय है। आगे यात्रा वृत्तांत में देखते हैं। हिमालय प्रवास, यात्रा, उस पार के पड़ोसी एवं लोक माता। संस्मरण में देखते हैं बापू की झांकियां। आत्मचरित देखते हैं जीवन लीला एवं सूर्योदय। इनमें काका साहब के यथार्थ जीवन की झांकी है, यानी उनके पूरे जीवन की कार्यकलाप के बारे में है। अब भाषा शैली देखते हैं। कलेलकर जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। उसमें प्रवाह, ओज तथा अकृत्रिमता है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसीलिए इनकी हिंदी भाषा में रचित रचनाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी के शब्द भी मिल जाते थे। यानी काका कलेलकर के रचनाओं में अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा के शब्द मिल जाते थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द आदि सभी शब्द रूप इनकी भाषा में एक साथ देखे जा सकते हैं। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी इन्होंने किया अपनी
रचनाओं में। भाषा में प्रसंग के अनुसार ओज गुण भी है। विषय और प्रसंग के अनुरूप कालेलकर जी ने परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियाँ अपनाई हैं। इस प्रकार प्रसंग एवं विषय के अनुरूप इनकी भाषा शैली बहुत ही सजीव, सरल एवं प्रभावपूर्ण है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के जीवन की ऐसी अनेक झांकियां दी गई हैं जो भारतीय नारी के गरिमामय रूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। साथ ही इस पाठ में भारतीय संस्कृति के सफल अध्येता और राष्ट्रप्रेमी काका साहब की उपर्युक्त वर्णित अधिकांश साहित्यिक विशेषताओं के दर्शन भी होते हैं। विवेचनात्मक शैली में लिखे गए प्रस्तुत पाठ की भाषा अपेक्षाकृत संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत है। जैसे दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। दुनिया में कितनी शक्तियां हैं? दो शक्तियां हैं, एक है शब्द और दूसरी है कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। ये था काका कलेलकर के जीवन परिचय।